स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरां वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान् वितांश्च तप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्वेषि नमः नमो ब्राह्मणाय देवाय गौब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णा गोविन्दाय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। कल है बहुत विशेष दिन। हाँ, आज वैसे संडे स्पेशल होना चाहिए। हाँ, जनरली हम लोग शास्त्र को कोट नहीं करके संडे को पढ़ते हैं, है ना। टॉपिक कुछ भी आप दे सकते हैं, है ना, स्वतंत्र है। आप में से कोई भी कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं और उस टॉपिक पे बात करने के लिए बिल्कुल हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो सोच लें जो भी टॉपिक आपको सही लगे। बहुत सारे टॉपिक्स कल भी कुछ प्लान कर रहे हैं, वो प्लानिंग में बड़ा टाइम लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। सो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी जो भी प्रिपेयर कर पाए, है ना। रात को भी बहुत सारा प्रिपरेशन कार्य चलेगा, ठीक है। तो एक तो ये है, तो उसीलिए संडे स्पेशल के लिए सोचने का भी कुछ मौका नहीं मिला, बहुत सारा कॉन्स्टेंटली माइंड काम कर रहा था। बट हाँ, थोड़ा और काम करना चाहिए था, थोड़ा और एफिशिएंसी से काम करना चाहिए था। चलिए, इसी बात के साथ जो भी टॉपिक आप लोग बात करनी है उस टॉपिक में बात कर सकते हैं, है ना। नहीं तो हमारे पास तो एक टॉपिक है ही। यस, पहले आप लोग बात कर लें। कुछ भी चीज है जो आपको परेशान कर रहा है। हरे कृष्णा। यस, कोई भी ऐसी चीज है। प्लीज कल जन्माष्टमी फास्टिंग कब तक करनी है, कैसे करनी है, पूरे दिन क्या करना है, प्लीज उसके बारे में बता दीजिए। ओके ओके, जन्माष्टमी कैसे करनी है, कब से कब तक करनी है। ओके, सो कोई भी फास्ट है ना, कोई भी फास्ट शुरुआत होता है, उस फास्ट का शुरुआत होता है सूर्य उदय होने से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 घंटा 36 मिनट, यही है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन दो दो क्या है, दो क्या बोलते हैं उसको, कोई पुराने डिवोटीज कोई मदद करे। दो प्रहर नहीं, कुछ और बोलते हैं ना, ना। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त से दो पहले, इसको क्या बोलते हैं।
2 मुहूर्त पहले। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त से 2 मुहूर्त टू पूर्वार्ध प्रभु जी, पूर्वार्ध। ओके, हाँ ठीक है, 2 मुहूर्त पहले, हाँ एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, 2 मुहूर्त ही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। हाँ, 1 मुहूर्त होता है 48 मिनट का, इंटू 2 1 घंटा 36 मिनट। ठीक है ना, 1 घंटा 36 मिनट पहले। ठीक है, सो ओके, आई डोंट नो आगे क्या लिखा हुआ है, बट 2 मुहूर्त पहले होता है। ठीक है, ओके। सो 1 घंटा 36 मिनट, कभी भी कोई भी व्रत स्टार्ट होता है ना, सारे व्रत का यही रूल है, सारे वैष्णव व्रत का यही रूल है। ब्रह्म मुहूर्त से 2 मुहूर्त पहले, तो 1 घंटा 36 मिनट पहले क्या करना है, 1 घंटा 36 मिनट पहले तक आप कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है, अभी रात को कुछ भी पा सकते हैं, कल सुबह कब तक पा सकते हैं, सूर्य उदय से। हाँ सही तो है, सूर्य उदय से 2 मुहूर्त पहले। ठीक, ओके। सो सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले तक आप कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, सूर्य उदय हो गया, हाँ, या फिर 1 घंटा 36 मिनट हो गया, फिर पारण कब होता है, पारण अगले दिन होता है, सारा व्रत का पारण अगले ही दिन होता है। जन्माष्टमी का पारण, जन्माष्टमी का पारण भी अगले दिन होता है। बहुत सारा व्रत होता है ना, जिसमें पारण दोपहर तक हो जाता है, 12 बजे तक। कुछ व्रत होते हैं उसका अर्ध पारण या फिर हाफ फास्टिंग, वो 12 बजे तक होता है। वो कैसे होता है, वो दोपहर, जैसे कोई भी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे होता है ना, उस दिन क्या होता है कि सुबह से आप व्रत कीजिए और 12 बजे बाद जनरली एकादशी नहीं तो सारा प्रसाद पा सकते हैं। जैसा ही प्रसाद पाना है आप प्रसाद पा सकते हैं। ओके, वेरी गुड। पर कृष्णा इतने सरल थोड़ी ना है, कृष्णा कैसे है, कृष्णा एकदम अलग है। हम्म। जन्माष्टमी का पारण कब होता है, जन्माष्टमी का पारण एक्चुअली में रात के 12 बजे होता है। फ्रॉम वॉट एवर आई नो, जितना मुझे याद है या याद आ रहा है, दूसरा कोई भी व्रत नहीं है जिसका सेलिब्रेशन रात के 12 बजे हो। सेलिब्रेशन का समय रात का 12 बजे होते ही नहीं है, परंतु कृष्णा तो सबसे अलग है ना, है। जब आप सोचें कि ये नहीं हो सकता, कृष्णा उसी को चैलेंज करना है, मैं वही करूंगा। रात के 12 बजे सेलिब्रेशन नहीं हो सकता, ओके मैं आता हूँ, मैं रात के 12 ही बजे आऊंगा। बोलो क्या करोगे, 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे। रात में फेस्टिविटी नहीं होती है, हैं? तमोगुण, ओके मैं आता हूँ। तमोगुण क्या हुआ, साइड करो, तमोगुण कुछ नहीं होता है ना। तो कृष्णा हर एक, जो भी हमारी पहले से प्री कंसीव्ड नोशन होता है, ये पहले से सोच करके रखते हैं, सभी को चैलेंज करने आते हैं, और बिल्कुल चैलेंज ही करेंगे हर बार, वही जीतेंगे, है ना। हम अगर अपने मन से कुछ सोच लिए कृष्णा के बारे में, तो कृष्णा उसको चैलेंज भी करेंगे, उसको हराएंगे भी। ठीक है, सो रात के 12 बजे तक ही व्रत करना है, पर 12 बजे के बाद एकादशी प्रसादम, 12 बजे के बाद नॉर्मल प्रसादम नहीं है, एकादशी एकादशी प्रसादम। ठीक, ओके, नाउ कम्स द टफ पार्ट। अब रात के 12 बजे तक तो एकादशी प्रसादम, 12 बजे के बाद। इनफैक्ट कभी भी है ना व्रत पारण करना हो तो 12 बज के 1 2 5 मिनट बाद ही करें। बहुत लोग क्या करते हैं ना, 12 बज के हाँ, सुबह से भूखे हैं जी। हाँ,
रात का 12 बजता है और शुरू हो जाता है। नहीं, थोड़ा-सा समय रुक जाए। ज़्यादा देर नहीं रुकना, 2-5 मिनट, 5 मिनट रुक जाएँ बेस्ट है। 12 बज के 5 मिनट के बाद पारण करें, ठीक है? एक्चुअली में कल सेलिब्रेशन का दिन है ही नहीं। बहुत लोग जो पहले से ज्वाइन करते रहते हो उनको तो पूर्ण रूप से पता ही होगा। मुस्कान माता जी, सोचिए हम बोल रहे हैं कल सेलिब्रेशन का समय नहीं है। बाकी कोई नए डिवोटी हैं? हैं? नए डिवोटी सब कहाँ गायब हो गए? हैं? कहाँ पे गायब हो गए? यस। हैं? हरे कृष्ण। हैं? 1 मिनट रुकिए। बताइए, हम बोल रहे हैं कल सेलिब्रेशन का जगह नहीं है। हाँ, कल सेलिब्रेशन का दिन नहीं है। बताइए, तो कैसे? कल नहीं है? कब है? हुँ? कब है? यस। हुँ? कुछ लोग सोच रहे होंगे कल जन्माष्टमी नहीं है। नहीं, जन्माष्टमी कल ही है। ओके, कल सेलिब्रेशन का दिन नहीं है। कल सच में सेलिब्रेशन है। नवमी की मॉर्निंग में। कल सच में सेलिब्रेशन का दिन नहीं है। कल तो एक्चुअली में नहीं, नहीं, वो 12 बजे के कारण नहीं, 12 बजे के कारण। कल तो एक्चुअली में बहुत कष्टों का दिन है। देवकी मैया को प्रसव का पीड़ा होने वाला है कल। यशोदा मैया को नहीं, यशोदा मैया को नहीं, देवकी मैया। देवकी मैया को प्रसव पीड़ा होने वाली है। तो क्या वो खुशी का समय है? देवकी मैया डर रही है कि मेरा कपटी भाई रावण, कंस, मेरा कपटी भाई कंस कृष्णा की हत्या ना कर दे। क्या ये सेलिब्रेशन है? उनको डर लग रहा है। मेरे पुत्र की रक्षा करो, उनको डर लग रहा है। कल कहाँ सेलिब्रेशन करें? जो लोग कल सेलिब्रेट कर रहे हैं मूर्ख हैं। कल तो विरह का दिन है, कल तो पीड़ा का दिन है। देखिए, सबसे ज्यादा पीड़ा मालूम है कब होता है? सबसे ज्यादा पीड़ा तब होता है जब कष्ट का अंत होने वाला उससे पहले है। आपको कभी भी कोई बीमारी हुई हो, बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गए, सबसे ज्यादा पीड़ा कब हुई? जब डॉक्टर ने इलाज किया उससे ठीक पहले, उससे पहले सबसे ज्यादा पीड़ा। उसके बाद तो उपचार होना स्टार्ट हो गया। तो कल तो पीड़ा का दिन है, कल पीड़ा का दिन है ना। कल बस कष्ट है। कृष्ण जन्म ले लेते हैं, इससे बड़ा उत्सव नहीं हो सकता। परंतु उसके बाद भी देवकी मैया आशंकित है, डर लग रहा है। वसुदेव जी सोच रहे हैं क्या करें, कृष्णा व्यवस्था बना देते हैं और वो कृष्णा को लेकर के पालकी में लेकर के चल देते हैं। चलो नंदलाल जी के पास चले, हम अपने पुत्र को बचाएं। देखिए ये कितनी बड़ी पीड़ा है। अपने प्राण से भी प्रिय है?
जिनके घर जन्मे कृष्ण, वो कृष्णा की रक्षा के लिए, ये होता है प्रेम। कृष्णा की रक्षा के लिए कृष्णा को दूर छोड़ करके आ रहे, नंदलाल जी के पास छोड़ करके आ रहे, ये है पीड़ा। भगवान से विरह कितना पीड़ा वाला सिचुएशन, और वो स्वतः पीड़ा स्वीकार रहे हैं, दो मेरे को पीड़ा, परंतु मेरे कृष्णा को कुछ मत करना। ये है प्रेम। अपने से दूर कर रहे हैं, भगवान को दूर कर रहे हैं, कृष्णा को बचा रहे हैं। जो सभी लोगों को, जो सभी लोगों की रक्षा करते हैं, उसको बचा रहे हैं। तो कल एक्चुअली में सेलिब्रेशन करेंगे। कल दर्द का दिन है। दर्द कब तक होगा? रात के 12 बजे तक होगा। उसके बाद भी दर्द ही रहेगा। वसुदेव जी, देव की माँ, हृदय पे पत्थर रख के कृष्णा को नंदलाल जी के पास छुड़वा के आ रहे हैं। बहुत पीड़ा करेंगे। सोच के देखिए ना, आपको कृष्णा से मिलने का मौका मिला और आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कृष्णा से दूर जा रहे हैं, कृष्णा की रक्षा के लिए कृष्णा से दूर जा रहे हैं। अगर कोई मात्र ये दर्द को अनुभव कर ले, वो घंटों घंटों इसी दर्द में रोते हैं। कहाँ आनंद का दिन है ना? हाँ, परसों आनंद का दिन, नंद उत्सव। नंद जी के घर कृष्ण प्रकट हुए हैं। योग माया सबको भूलने पे विवश कर दी कि कोई किस प्रकार प्रकट हुए, क्या हुआ, सबको भुला दी और सब उत्सव में डूब गए। हम लोग कल रात को बोलेंगे, सब जगह होता है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, है ना? बिल्कुल सही बात, नंद घर आनंद भयो। और वो सेलिब्रेशन परसों होगा, कल नहीं, परसों। नंद घर आनंद, कल बहुत देर रात को और परसों सुबह प्रकट होंगे, है ना? इस प्रकार से ये सोच लेना कि कल कल सेलिब्रेशन है। देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं सुना और एक बार भी नहीं सुना, परंतु मैं एकदम क्लियरली ये बात पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ। इनफैक्ट जो पुराने डिवोटीज होंगे उनको लग रहा होगा रिपीट हो रहा है। पिछले साल भी यही बोले थे प्रभु जी, हाँ याद आ रहा है ना? हाँ, पुराने डिवोटीज, यस। तो यस, बाकियों को नहीं लग रहा, याद नहीं आ रहा है? पिछले साल ये नहीं बात बोली गई थी। हम्म, मेरा कार्य है सभी को अवेयर करा देना, सभी को जागृत अवस्था में डाल देना, है ना? कल एक्चुअली में हम लोगों को रोना चाहिए कृष्णा के लिए। कृष्णा आप जल्दी आ जाइए, बहुत देर हुई है, बहुत देर हो गई है। देवकी मैया बहुत परेशान है, जल्दी सही है, अब लेट मत कीजिए, बहुत देर हो गई। कल पीड़ा खत्म,
परसों आनंद का दिन देखो हर कारण से, नंद उत्सव तो है ही है, कृष्णा प्रकट हुए, नंद उत्सव। परंतु श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए, उसका भी उत्सव परसों, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। पहले कृष्णा प्रकट हुए, फिर श्रील प्रभुपाद प्रकट होकर के बोले कि हाँ हाँ जो कृष्णा प्रकट हुए उन्हीं की बात करनी, उन्हीं की वाणी सब तरफ पहुंचानी। कल कृष्णा का 5251वां अवतरण दिवस है। 5251, 5251। सोच के देखिए ना, कुछ लोग बोलते हैं तथ्य बताइए, तथ्य नहीं, हम तो डेट बता रहे हैं। डेट बता रहे हैं। 5251। परंतु कृष्ण है ना, सबकी समझ के परे हैं। जितना समझना चाहिएगा ना, जितना बुद्धि लगाइएगा, कृष्णा उतना दूर भाग जाएंगे। अगर बुद्धि से समझने का प्रयास कीजिएगा, कृष्णा उतना दूर भागे, आप समझ नहीं पाइए। जितना प्रेम की दृष्टि से देखिएगा, कृष्णा उतने निकट आ जाएंगे। प्लीज, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा, परंतु जो सत्य है जानिए, स्वीकारिए, और अगर इससे भिन्न है तो साफ साफ बोलिए। और एक बात बताइए, बाकियों ने तो एक्सपीरियंस किया होगा, सच सच बताइए। आप लोगों में बहुत सारे डिवोटीज हैं, है ना, जो पहले 9 बजता था, 9 बजा और इधर ज्वाइन कर लिए, 7 बजे बोले हैं तो 7 बजे ज्वाइन करके बैठे रहते थे सुबह, है ना। आजकल बहुत सारे डिवोटी हो गए हैं, बहुत सारे डिवोटी हो गए हैं, लेट आते हैं। एक सच सच बात बताइए, झूठ मत बोलिएगा, मेरे को सच में झूठ नहीं चाहिए, एकदम सच सच बोलिए। कभी कोई ऐसा किए हो कि कोई बात नहीं, 5-7 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हैं, 10 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जितना आप कृष्णा से दूर जा रहे हैं, आपको क्लास भी वैसी ही लगती होगी, बहुत ज्यादा कोई लाभ नहीं हुआ। परंतु जब जब आप समय से जुड़ते होंगे, जब जब आप कृष्णा का वैल्यू करेंगे, जब जब आप गुरु का वैल्यू करेंगे, तब तक आपको क्या लगेगा, तब तक आपको कृष्णा का वैल्यू लगेगा, है। तब तक आपको ज्यादा समझ में आएगा, हाँ या ना। होता है ऐसा, जब समय से जुड़ते हैं तो और समझ में आता है, और समय से नहीं जुड़ते हैं तो कम समझ में आता है। होगा, ये सबके साथ होगा, हर बार होगा। कोई अगर सोचे ना 9:30 बजे जुड़ेंगे और 10 मिनट के लिए जुड़ते हैं, देखिए कभी कदार कोई व्यवस्था हुई कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, या नई परिस्थिति खराब है, या नेटवर्क खराब है, कोई बात, परंतु ये हर किसी के साथ है। आप थोड़ा सा कृष्णा से दूर जाइए ना, कृष्णा आपसे 10 कदम दूर चले जाएंगे, क्योंकि आप कृष्णा को स्वीकारना नहीं चाहते। मैं नोटिस करता हूं, मैं लोगों को बताता हूं, आप क्या सोचते हैं, मेरे को दिख रहा है, बाकियों को नहीं दिख रहा है, कृष्णा को नहीं दिख रहा है। अगर आप लेट आ रहे हैं, इसका अर्थ है आप में समर्पण की कमी है, इसका अर्थ है कृष्णा नहीं चाहिए। कृष्णा क्यों मिलेंगे, हृदय में बदलाव क्यों अनुभव होगा, जीवन शुद्ध क्यों होगा। कृष्णा तो एक पल के लिए नहीं मानते। मैया यशोदा के गोद में खेल रहे हैं, मैया यशोदा बोली दूध फन रहा है, मैं जाती हूँ लल्ला, मैं जाती हूँ दूध को ठीक करके आती हूँ। लल्ला सुनेगा दूध ठीक करोगी, मटकी फोड़ूंगा, हट हट। कृष्णा नहीं मानते, मेरे को कैसे छोड़ दोगे।
कृष्ण नहीं मानते, आप कृष्णा को मत छोड़िए। और जो भी माध्यम से कृष्णा से जुड़ते हैं, उस माध्यम को मत छोड़िए, मत छोड़िए। अगर आपको शुद्ध प्रेम अनुभव करना है तो आज्ञा पालन करना होगा, और शुद्ध प्रेम अनुभव नहीं करना है तो फिर जो करना कीजिए, जीवन सार्थक तो नहीं होगा, जीवन सार्थक नहीं होगा। मैं जानता हूँ, बहुत डिवोटीज को जानता हूँ, संघर्ष करते हैं करते हैं करते हैं और करते ही रहेंगे। मैं अहित नहीं चाहता किसी का, कोई मेरा शत्रु भी हो मैं उसका अहित नहीं चाहता, परंतु वो संघर्ष स्वयं अपने अपने खुशी से कर रहे, मत कीजिए, मत कीजिए। कुछ लोग आप लोगों के परिजन आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि आप समय से आते नहीं है, समय से पूरा सुनते नहीं है। अभी टीवी सीरियल चलने लग जाएगा ना तो 2 घंटा बैठ करके देखेंगे। अभी कोई एंटरटेनमेंट चलने लग जाएगा तो आराम से बैठ करके देखेंगे, परंतु कृष्णा की बात है वो सुनना ही नहीं है। तो फिर आप कृष्णा से दूर जाना चाहते, कृष्णा आपसे दूर जाएंगे। प्लीज समझिए, आप सभी के पास जो भी इंटेलिजेंस है वो कृष्णा ने ही प्रदान किया। आपको इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि आप यहाँ तक आ जाएं। आपको इतना इंटेलिजेंट नहीं बनाएंगे कि यहाँ पे जो बातें बोली जा रही है वो भी समझ में आए, परंतु आप कृष्णा को छलना चाहिएगा, ऐसा नहीं होगा। आप छले जाइएगा, आप छले जाइएगा। और ये हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। ये मेरे लिए भी, ये मात्र आपके लिए नहीं। अगर मैं क्लास का वैल्यू ना करूं और मैं बस बोलूं जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जो चल रहा है वो चल रहा है, जितना हो गया हम करना कर सकते उतना कर ली, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्रयास से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली में मेरे प्रयास से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, हो तो रहा है श्रील प्रभुपाद के करने से, हो तो रहा है कृष्णा के करने से, ये बात तो एकदम सही है। परंतु मैं जो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इससे आपके हृदय में कोई बदलाव नहीं है, अगर मेरे में डेडिकेशन की कमी रहती। अभी कुछ कार्य करने के लिए बाहर गया था, दिल्ली में तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, रोड से ही क्लास स्टार्ट होती थी। उससे पहले आपने नोट किया होगा लैपटॉप हाथ में रह करके रोड पे क्लास स्टार्ट होती थी। अभी भी कुछ कुछ कार्य करने गया हुआ था, बार बार समय देख करके बस एक ही लग रहा था, क्लास के लिए लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद भी मैंने कुछ कार्य, परंतु अगर हृदय में ये नहीं आए ना कि क्लास है, और ऐसा लगे कोई बात नहीं 10 मिनट लेट तो लेट सही, अरे कौन बोलने वाला है, 10 मिनट कीर्तन चला देंगे, शिल प्रभुपाद का वीडियो चला देंगे, है? बाकी डिवोटीज को बोलेंगे कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आदेश ही तो देना है, आराम से बैठे बैठे आदेश दीजिए। अगर ऐसा हृदय में आ गया तो फिर मेरे कहने से आप लोगों में बदलाव नहीं आएगा। जब मैं बोलता हूँ आप लोग समय से जुड़िए तो मेरे लिए भी वो सही है। यही है, कृष्णा से दूर जाने का कोशिश मत कीजिए। आप थोड़ा सा समझ के देखिए ना,
कि भगवत गीता से कुछ बदलाव नहीं आता है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। जब जब जिसने किया होगा, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, इससे कोई बदलाव नहीं आता, आपको नहीं बदलाव अनुभव हुआ होगा। आप लाख बार कोशिश किए होंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आप कृष्णा से दूर जाना चाहते हैं। कृष्णा क्या करेंगे? लो, दूर जाना चाहते जाओ। परंतु जब जब श्रद्धा लेकर के कृष्णा की वाणी सुनी हो, तब तब आपको ये अनुभव हुआ होगा कि भगवत गीता में हर वो बात है जो मेरे को जो मेरी जिज्ञासा है, सभी का आंसर। तो कृष्णा प्रदान करते हैं, है ना, आपको नॉलेज प्रदान करते हैं। और जो जो श्रद्धालु नहीं है, उनको रिक्वेस्ट करते रहेंगे, परंतु श्रद्धालु नहीं होने से आप शुद्ध नहीं हो सकते। श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। कृष्णा अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता, है ना। श्रद्धा नेसेसरी है। आप सभी आप सभी में ये क्वालिफिकेशन है। चाहे कोई कितना पीड़ा वाले अवस्था में हो, कोई कितना ही कष्ट झेल रहा हो, मैं किसी संदेह से ये बात नहीं बोल रहा। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बातों में कोई संदेह नहीं है, जीरो डाउट, असंशय। आप सभी में ये कैपेबिलिटी है कि आप सभी मिल करके बहुत अच्छे से प्रचार कार्य को आगे ले जा सकते हैं। कृष्णा को प्रसन्न कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु श्रद्धा रहेगी तो, श्रद्धा रहेगी तो ही ऐसा होगा। अगर आप अपने सामर्थ्य से कुछ करना चाहते हैं, लिख लीजिए ये सब बकवास है, जो भी कर रहे हैं सब बकवास है, सब कचरा है, ठीक है। और कर लीजिए, थोड़े समय कर लीजिए, उसके बाद फिर वापस कष्ट झेलना है। हाँ, अभी जो स्थिति है उससे थोड़ी सी अच्छी स्थिति होगी, थोड़ी खराब स्थिति नहीं होगी। कृष्णा की वाणी एक बार सुन रहे हैं ना, श्रद्धा नहीं है पर सुन रहे हैं ना, तो भी थोड़ा तो बेनिफिट हो ही जाएगा, है ना। ठीक है। हाँ, हो सकता है आप उतना अगले जन्म में, पूरे जन्म में नहीं कर पाए जितना एक बार यहाँ पे सुनने में बेनिफिट हो जाए। बट हाँ ठीक है, बेनिफिट तो हो जाएगा, बट ये जन्म तो आपका सार्थक नहीं होगा। श्रद्धा नहीं है ना, ये जन्म सार्थक नहीं होगा। हो सकता है एक दिन में आप मेरे मुख से अगर थोड़ा सा भी आंशिक रूप से भी सुनना चाहे, हो सकता है एक दिन में आप उतना सुन ले जितना पूरे जीवन में, अगले जीवन में लाभ ना हो। भक्ति में उतना आगे है, पूरा जीवन में नहीं है, बस एक दिन में उससे ज्यादा चलेगा। ठीक है, उतना भी हो जाएगा, परंतु जीवन सार्थक नहीं हो सकता, जन्म सार्थक नहीं होगा, जन्म व्यर्थ ही जाएगा। देखिए, आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, कितने भी धनी हो जाएं, कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी लोग जानते हों, कितना ही कुछ हो, आपके लाखों लाख फॉलोवर बन जाए, परंतु आपका जन्म ही सार्थक नहीं। क्या करें हम? आज ही हम लोग पढ़ रहे थे चैतन्य चैतामृत में कि अगर भक्त को मोक्ष में मिल जाता है, तो भक्त तो उस पे करोड़ों गुना, अगर हाँ, मोक्ष, हाँ, क्या उसको क्या बोले थे, ब्रह्म ब्रह्म तेज में लीन होने का, मुमुक्षी ब्रह्म तेज में लीन होने का अगर फल मिल जाए, उसको करोड़ों गुना कर दें, वो भी एक बूंद भी वो कृष्णा से मिलने के समान नहीं। कहने का मतलब है अरबों खरबों गुना भी कर देंगे तो भी कृष्णा से मिलने के समान नहीं। हम लोगों का मालूम है प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों का प्रॉब्लम ये है
कि अगर आपसे पूछें कि कष्ट क्या है, तो आप बोलेंगे थोड़ा धन है ना, बड़ा कष्ट है। ऑफ़िस में है ना पैसे कम देते हैं। हमारी गाड़ी है ना अच्छे से चलती नहीं है। हमारा घर है ना ये है। हमारा परिवार है ना ये है। हमारा दोस्त ऐसा है। हमारी पत्नी ऐसा है। हमारा बेटा कोई काम नहीं करता। हमारी बिटिया है ना पढ़ाई नहीं करती है। हमारा लैंडलॉर्ड वो ऐसा है। ये सरकार ऐसी है। वो ऐसा है। विपक्ष ऐसा है। नगर निगम ये किया हुआ है। यही सब कचरा चलता है दिमाग में। यही सब कचरा है। हम कष्ट इसी को समझे हुए हैं। अब सोच के देखिए, ये कष्टों से मुक्ति, सारे कष्टों से मुक्ति, यही तो है मुक्ति, है मोक्ष। परंतु मोक्ष मिल जाए उसको करोड़ों गुना कर दें, तो भी एक बूंद कृष्णा से मिलने के समान नहीं है। सोच के देखिए क्या लाभ है इसका, जिसका हम कर रहे हैं सुबह से रात तक। धन, रिश्तेदार, समाज, परिवार, ये क्या है और ये क्यों है? क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? क्यों इतना समय इस सब में लगाए हुए हैं? क्या मिल रहा है? हम इसी में रमे हुए हैं, डूबे हुए हैं, सुबह से रात तक चले जा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है कि हमको अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करना है, बिल्कुल करना है। सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य बिल्कुल करना चाहिए। हुँ? कर्महीन नहीं रहना है, काम ही नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, काम कीजिए। परंतु जीवन सार्थक करने के लिए कीजिए। ये जिसको कष्ट समझे हुए हैं, वो कष्ट है ही नहीं। अब सोच के देखिए ना, कहीं पे ₹1 मिल रहा है, कहीं पे 1 करोड़ मिल रहा है। ₹1 का कोई मोल भी है क्या? कोई वैल्यू है? थोड़ा-सा भी वैल्यू है ₹1 का? 1 करोड़ रुपए सामने, कोई वैल्यू है ₹1 का? कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। हम इसी प्रकार से इतना छोटा-सा प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम में हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में हैं, और ये शारीरिक चेतना की प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम है, शारीरिक अनुभूति की प्रॉब्लम है, इस भौतिक शरीर की प्रॉब्लम है ये सारी। ये घर, समाज, परिवार, देश, धन-दौलत, शरीर है। इससे क्या लाभ है? प्लीज़ समझिए, ना ही आपके लेट आने से, ना ही आपके ना आने से, ना ही आपके इससे, ना उसके, ना उससे, ना उससे, मेरे को प्रॉब्लम तो मात्र एक है, आप कृष्णा का प्रेम क्यों नहीं अनुभव करते हैं और कृष्णा के धाम क्यों नहीं जाते? कृष्णा की सेवा में क्यों नहीं लगते? आपके पास कोई और मार्ग है, उस मार्ग को स्वीकार कर लीजिए। जितना मुझे समझ में आता है, मुझे कोई और मार्ग नहीं दिखता। हाँ, मैं अपनी अक्षमता को भी स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है मैं असक्षम हूँ, दूसरा कोई मार्ग देखने के लिए। कभी-कभी क्या होता है ना, 2 कारण से दूसरा मार्ग नहीं दिखता। एक तो क्षमता नहीं है इसलिए नहीं दिखता। एक दूसरे किसी का प्रेम अंजन लगा रहता है ना, आँखों में प्रेम का काजल लगा हुआ है। अब दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। आँखों में कृष्णा का प्रेम लगा हुआ है, आँखों में श्रील प्रभुपाद का प्रेम लगा हुआ है, कुछ दिखता ही नहीं। अब श्रील प्रभुपाद की वाणी के अलग कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता। बाय द वे ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आता। आप लोग देखते होंगे, बड़े से बड़े प्रचारक जो हुए,
जो कि जीवन के लक्ष्य को नहीं बता रहे, उन सभी के लिए एनालाइज करके आपको साफ-साफ दिखा करके बताया जा रहा है कि ये जो प्रचारक, आप जिसको प्रचारक जान रहे हैं, वो ही प्रचारक नहीं है ना? आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। मेरा कभी भी ये हृदय नहीं है कि मैं किसी पे आक्षेप लगाऊँ, परंतु असलियत यही है कि जीवन का लक्ष्य प्राप्ति का तो कोई और दूसरा मार्ग मेरे को बिल्कुल नहीं दिखाई देता। किसी और को कोई दिखाई दे तो कम से कम बता तो दीजिए। तो दूसरा कोई मार्ग नहीं है और इस मार्ग पे चल नहीं रहा है, तो क्या होगा? असफल होंगे और क्या होगा? सफल मार्ग ये है, सफल मार्ग पे चलना नहीं। आप समझिए, मात्र इस पथ पे चल-चल के जीवन को सार्थक किया जा सकता है। प्लीज़ समझिए इस बात को, श्रील प्रभुपाद एम्पावर्ड हैं। वो किसी को भी कितनी भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। कृष्णा से शक्ति मिल रही, जैसे देवी-देवता, हैं? देवी-देवता को कृष्णा से शक्ति मिली। अब वो किसी को कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो नहीं है, परंतु फिर भी आंशिक रूप से स्वतंत्रता तो दी गई है। हम लोग ये सोचते हैं, इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा इल्यूजन है। क्या? क्या? असीमित, अनियंत्रित, नियं नियंत्रण, असीमित, अनियंत्रण, अनलिमिटेड, हाँ, अनियंत्रण मतलब अनकंट्रोल, अनकंट्रोल पावर्स। हम लोग ये सोचते हैं, बड़ा आश्चर्य का बात है। कल भी हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। लोग सोचते हैं, मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगा। तुम होते कौन हो बोलने वाले? है ना? बड़ा हास्यास्पद है, बड़ा हास्यास्पद है। मालूम है, कोई विश्व में एक व्यक्ति ढूंढ करके बताइए, पूरे, बस एक, जो बिना नियंत्रण के कोई भी कार्य कर रहा, अनियंत्रित, असीमित शक्ति, किसी एक व्यक्ति के पास। किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दें, हम लोग क्या सोचते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी है ना, इनके पास असीमित शक्ति है, उनको लगता है ना। परंतु क्या वो दूसरे देश के ऊपर कुछ भी कार्य कर सकते हैं क्या? दूसरे देश के ऊपर असीमित शक्ति है? हुँ? कर सकते हैं, दूसरे देश के ऊपर। कोई प्रेसिडेंट कोई कर सकता है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब सभी को ये बात पूर्ण रूप से मालूम है। हम लोग सोचते हैं यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, वो यूक्रेन नहीं, वो नाटो युद्ध लड़ रहा है या फिर अमेरिका युद्ध लड़ रहा है ना? अमेरिका और यूरोप मिलकर के। ठीक उसी प्रकार से रशिया रशिया सोचते हैं रशिया अकेले युद्ध लड़ रहा है। अब रशिया के पीछे भी शक्तियां हैं। हम लोग सोचते हैं विश्व युद्ध होगा तब जाकर के एक शक्ति दूसरे शक्ति से युद्ध करेगी, परंतु ऐसा नहीं है। एक छोटे से छोटे युद्ध में भी हम किसी का साथ देते हैं या किसी के विरुद्ध रहते ही हैं। भारत ने पॉलिटिकली तटस्था शक्ति बनाई हुई,
तटस्था, वो क्या क्या पोजीशन बनाया हुआ, हम ना इसका साथ देंगे ना उसका साथ देंगे, ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रशिया के लिए कुछ लोगों ने प्लान किया था, आई डोंट नो, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। कुछ लोगों ने प्लान किया था कि उससे ऑयल लेना बंद कर देंगे, तेल लेना बंद कर देंगे। रशिया बहुत ज़्यादा तेल से पैसे कमाता है। अब जब तेल उसके जगह से बिकेगा ही नहीं, तो उसके पास पैसे का अभाव हो जाएगा और फिर वो सरेंडर करेगा, है ना? ऐसा होता नहीं है। भारत ने बोला तटस्था सिचुएशन बना के रखेंगे, तटस्था पोजीशन बना के रखेंगे। बहुत अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। परंतु क्या भारत रशिया से सेकंड या थर्ड सबसे ज़्यादा तेल लेने वाला बन गया था? बन गया था? हाँ या ना? हाँ। पैसे कहाँ से आए? इंडिया से आए। सपोर्ट किया? बिल्कुल किया। तो देखिए, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, परंतु सत्य यही है कि या तो आप इस साइड रहिएगा या तो आप उस साइड रहिएगा। ठीक इसी प्रकार से आप या तो भक्ति कीजिएगा या तो नहीं कीजिएगा। अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए और अपने आप को समझाने के लिए बहुत तरीका है। देखिए, परिवार है ना ठीक नहीं है, सिचुएशन है ना ठीक नहीं है, घर वाले हैं ना ऐसे हैं, बाहर वाले ऐसे हैं, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उससे क्या हो जाएगा? हैं? आप तो स्वतंत्र रूप से भगवान से दूर जा रहे हैं। आपको भगवान का प्रेम अनुभव होगा। मूर्ख बनते रहिए और मूर्ख बनाते रहिए। हम भक्ति कर रहे हैं। जब तक कोई भी आज्ञा पालन से भक्ति नहीं करे, वो सफल नहीं होगा, नहीं होगा, सफल नहीं होगा। अपनी स्वतंत्रता से सफल होने का कल्पना उसी तरीके से है कि हम कल ही अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लेंगे। कल ही हम नित्य सिद्ध बन जाएंगे। अब जितना आप नित्य सिद्ध बनने के करीब हैं, उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं हमको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, हम स्वतंत्रता से भक्ति कर सकते हैं। नित्य सिद्ध भक्ति ही तो स्वतंत्रता से भक्ति कर सकता है ना, उसको किसी की आज्ञा की क्या आवश्यकता, हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ है। अब गुरु की भी क्या आवश्यकता है? प्रहलाद महाराज हमेशा ही कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए। अब नारद मुनि के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है क्या? हमेशा कृष्णा के प्रेम में डूबे। अब प्रहलाद महाराज को नारद मुनि नहीं चाहिए, पहले चाहिए थे। कोई अगर वो नित्य सिद्ध वाली अवस्था में हो जाए तो उनके लिए तो बात अलग है। बाकी जो नित्य सिद्ध नहीं हुआ है, जो मुक्त नहीं हुआ है, जो बद्ध हैं, जो हर पल कृष्णा से प्रेम अनुभव नहीं कर रहे हैं, वो आज्ञा पालन से ही बस बच सकते हैं। दूसरा उनके पास कोई विकल्प है नहीं। हम कल्पना कर लें, इस रास्ते चल लेंगे, वैसे चल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कल्पना बहुत अच्छा है ना? क्योंकि क्या होता है ना, सत्य सत्य से जब हम दूर होते हैं ना, तो कल्पना ही अच्छा लगता है। जब कृष्णा अच्छे नहीं लगते, तभी माया अच्छी लगती है। कल्पना क्या है? माया है। कल्पना जो सही नहीं हो, जो सत्य नहीं हो, वही तो कल्पना है। माया क्या है? जो सत्य नहीं हो। कृष्णा अच्छे नहीं लगते हैं, तभी तो कल्पना अच्छी लगती है, तभी मेंटल स्पेकुलेशन अच्छा लगता है, मन गढ़ंत सोच तभी अच्छे लगते हैं, तब कृष्णा अच्छे नहीं लगते। यही स्थिति है। रिक्वेस्ट यही है कि सब कोई कृष्णा से प्रेम अनुभव कीजिए और इस प्रकार से जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए।
कृष्णा तो भिन्न भिन्न प्रकार के अवतरण करते रहते हैं। कल जन्माष्टमी आ रहा है। कृष्णा अजन्मे है, न जन्म हुआ न जन्म होगा। कृष्णा शाश्वत है, हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। परंतु प्रेम प्रसार के लिए बार 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 कृष्णा अवतरित होते हैं। जिस प्रकार से गुरु और गुरु के शब्द भिन्न नहीं है, कृष्णा और कृष्णा के शब्द भी भिन्न नहीं है। कृष्णा और कृष्णा के शब्द, कृष्णा और कृष्णा की वाणी, कृष्णा और कृष्णा के पास टाइम, कृष्णा और कृष्णा का धाम, कृष्णा और कृष्णा का प्रसाद, कृष्णा और कृष्णा का विग्रह, ये कृष्णा से भिन्न नहीं है। इसी के साथ एक बात और, आश्लेषा माता जी ने एक बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है। मैं आप सभी के सामने वो दिखाता हूँ और मैं आप लोगों को वो भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा, और जिन किन्हीं को चाहिए पर्सनली भी अभी भेज दूंगा। अगर आप शेयर कर सकें, उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। नंबर किस लिए दिया हुआ है आप लोग पढ़ लीजिएगा, नंबर क्यों दिया हुआ है। तो यस, मैं आपको पहले दिखाऊं। जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी का उत्सव तो कल शाम के रात के बाद ही है, परंतु ठीक है, बाकी लोगों को तो भेजना है, तो लेट ना कीजिए, है ना। कल भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आप सभी को। तो ये है आश्लेषा माता जी का कृत्य, है ना। यस, तो मैं पढ़ के बता दूं, ये सब कुछ जो एक एक शब्द लिखा हुआ है, एक्सेप्ट नीचे वाला लाइन, सब कुछ श्रील प्रभुपाद की वाणी है, एक एक शब्द। कृष्णा क्या है? इटर्नल ब्लिस। कृष्णा क्या है? गॉड। कृष्णा क्या है? सुप्रीम बीइंग। कृष्णा क्या है? एब्सोल्यूट ट्रुथ। कृष्णा क्या है? ऑल अट्रैक्टिव, सभी ऑप्युलेंस को रखने वाले, सभी प्लेजर को रखने वाले, परम ब्रह्मा। काले दिखते तो हैं, परंतु अट्रैक्टिव कितने हैं? मिलियंस ऑफ क्यूपिड से भी ज्यादा। हाँ, सभी प्लानिटरी सिस्टम के हाँ, हाँ, मालिक। और यहाँ पे जो मैसेज लिखा हुआ ना, मैं जूम करता हूँ, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद का लेक्चर है, एक्चुअल लव इज पॉसिबल विद कृष्णा। जो प्योर लव है, जो शुद्ध प्रेम है, वो कृष्णा के द्वारा ही, साथ ही पॉसिबल है। दैट इज एक्चुअल लव, वो है शुद्ध प्रेम। वंस यू लव कृष्णा, इट कैन नॉट बी ब्रोकन एट एनी टाइम। मैं यही बोल रहा हूँ, एक बार आप कृष्णा से प्रेम कर लें, इसके बाद आपके पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन अंडर एनी सर्कमस्टांस। नहीं, इट कैन नॉट बी ब्रोकन एनी सर्कमस्टांसेस। तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप इस संबंध को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तोड़ नहीं सकते। दिस इज कृष्णा, है ना। एक बार कृष्णा से प्रेम कर लीजिए और जीवन भर कृष्णा के बन करके रहिए। और कृष्णा का बन करके नहीं रहना है, पीड़ा झेलते रहिए जब तक आप कृष्णा के बन ना जाए, है ना। या तो कृष्णा का बनना स्वीकार कर लीजिए, हैं कि हम कृष्णा के हैं, या तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए। और इस बात को अगर स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो आजीवन पीड़ा में रहिए। ये पीड़ा में रहना है अच्छा है। अगर आप कृष्णा को स्वीकार नहीं कर पा रहे और आपको इस प्रकार की पीड़ा मिल जाए, तो ये पीड़ा में रहना अच्छा है। क्यों? क्योंकि भ्रम की अवस्था से कष्ट की अवस्था ज्यादा अच्छी है। कष्ट कभी किसी को अच्छा नहीं लगता,
परंतु अगर सपोज करें, हैं, कोई बच्चा है ना, माता पिता है ना, 9th 10th या 12th का पढ़ाई होता है तो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि बच्चे उतने सजग भी नहीं होते कभी कभी, तो कंसंट्रेट करते हैं। तो एक बच्चा है, अब सत्य से अभिज्ञ रहना चाहता है। अरे ठीक है, जो आएगा सो आएगा। अब देखिए, उसका लक्ष्य ये है कि वो इंजीनियरिंग करना चाहता है। अब इंजीनियरिंग के लिए अच्छे नंबर चाहिए। मान लीजिए, आजकल कोई भी परमानेंट नहीं है, ये करने से यही होगा, वो करने से वही होगा, ज़रूरी नहीं है। परंतु एक बार के लिए मान लीजिए, अब माता-पिता को पता है कि बेटा तो पढ़ाई कर नहीं रहा, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, सोच रहा है जैसा होगा, जो होगा सो देखेंगे। तो ये भ्रम की अवस्था है, जो होगा सो देखेंगे, जैसा होगा वैसा देखेंगे। उससे ज़्यादा अच्छा है कि माता-पिता कष्ट दे दें, है ना? डाँटें या फिर बोलें कि बात नहीं करूँगा, या फिर किसी भी प्रकार से उसको समझाएँ। ये भ्रम की अवस्था से ज़्यादा अच्छा है कष्ट की अवस्था। कष्ट किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु ये कष्ट है ना, वो भ्रम से तो ज़्यादा अच्छा है, इल्यूज़न से तो ज़्यादा अच्छा है। इल्यूज़न में हम स्वीकारना ही नहीं चाहते। इससे अच्छा है कि कष्ट मिल जाए, कम से कम आँखें तो खुली, है ना? तो जब मैं भी कष्ट देता हूँ तो इसी प्रकार का कष्ट होता है, और कभी भी आप सभी को कभी भी मैं कुछ भी बोलता हूँ, आपको तो बुरा लगता है, मेरे को हज़ार बार, लाख बार बुरा लगता है, लाख बार बुरा लगता है, पर क्या करें? अगर ऑप्शन यही है, या तो भ्रम में आप लोग रह लें, या कष्ट दूँ और कष्ट झेलूँ, मेरे को कष्ट देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कष्ट झेलने में कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, इस दर्द को झेलने में कोई कष्ट, हुँ, यस। ठीक है, ये माताजी ऐसे ही बोल रही होंगी। ठीक है, चलिए, ज़्यादा ध्यान-व्यान मत दीजिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, एक्स्ट्रेसी। हाँ, रेज़ ऑफ हैंड। थोड़ा बहुत कार्य करना पड़ता है, तो क्या करें? जिन-किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया हैंड रेज़ करें। पोस्टर नहीं बनाना। अब सोचिए आप लोग काम नहीं करते हैं, हैं? अश्लीषा माता जी इतना अच्छा पोस्टर बनाती हैं। खुशी माता जी को अभी भी बोलेंगे कल के लिए, हैं? अभी भी मेरा फाइनलाइज़ हुआ नहीं है, टाइम भी फाइनलाइज़ नहीं कर रहा है। पता नहीं अब रात में भी कुछ-कुछ करने का कोशिश करेंगे, करते रहेंगे। देखते हैं क्या होगा। कुछ ना कुछ इवेंट तो होगा। क्या होगा, कितना देर का होगा, कैसे होगा, देखते हैं, देखते हैं। कल होगा ज़रूर, है ना? इंतज़ार कीजिएगा। किन्हीं ने ग्रुप में ये तक नहीं बोला कि प्रभु जी ये टाइम अच्छा रहेगा, वो टाइम अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति, कुछ भी नहीं, कोई सजेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसा प्रभु जी आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। आप तो सब जानते ही हैं। कीजिए, कीजिए प्रभु जी, हम आपके साथ हैं। ऐसे नहीं होता। जब-जब जो-जो आज्ञा मिले वो कार्य करना होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको पर्सनली फ़ोन करके बोलूँगा, हरे कृष्णा, आप फ्री हैं? मेरे को एक काम था, आप ये कीजिएगा। अगर ग्रुप पे ही बोला गया हो तो सेम है, सेम है। श्रील प्रभुपाद को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पर्सनली एक इंस्ट्रक्शन दिया। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन ठीक है, वो पर्सनल डीलिंग है वो अलग है, पर्सनली गाइड कर रहे हैं वो अलग है। परंतु बाकी सारे इंस्ट्रक्शन तो बुक्स ही है ना। श्रील प्रभुपाद ने एक-एक बुक पढ़ी और बुक में सबके लिए इंस्ट्रक्शन है। बुक में कोई एक के लिए थोड़ी ना। बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? माय गॉड ब्रदर्स आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे गॉड ब्रदर्स, मेरे मेरे गुरु, हमारे गुरु महाराज का आज्ञा पालन नहीं कर रहे।
तो इंस्ट्रक्शन तो सभी के लिए होता है, पालन नहीं कीजिएगा तो क्या लाभ? गलत है ना। अब देखिए एक व्यक्ति एफर्ट करे तो इतना कुछ हो सकता है, बाकी लोग एफर्ट करे तो बाय द वे उसमें मैंने ये नहीं दिखाया जो कंटेंशन वाला बात था, सॉरी मेरे को 1 मिनट और दे दीजिए। हाँ, किसी को अगर नहीं शेयर करना रहे तो उसके लिए भी बता दें। अच्छा तो यही है, कर दीजिए यही शेयर, है ना? ठीक है। हाँ, ये दिख रहा है लास्ट में। To start loving Krishna more, join us. WhatsApp on 9304992341. किसका नंबर है? ठीक है, चला करके मैंने फोन नंबर दे दिया। मे बी इस तरीके से लोग कनेक्ट करें, इस तरीके से लोग जुड़ जाएं। ठीक है, तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि सबको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऊपर जन्माष्टमी लिखा हुआ है ना, बहुत लोग पढ़े नहीं पढ़े हैं, पढ़ ले तो भेज ज्वाइन कर ले। नहीं, हरे कृष्णा। जैसे माता जी ने बनाया बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। संपदा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा से मूर्ति शिला प्रपात की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा हो पोस्टर। बस आशीषा माता जी एक थोड़ा सा एडिट बोला था वो कर दीजिएगा, उसके बाद शेयर करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एडिट था, है ना? यस ओके यस। किन्हीं की जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना है तो हरे कृष्णा। यस, किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ बताना हो, आप ये समझ लीजिए, ये जो एक एक शब्द लिखा हुआ है ना, ये मेरा नहीं है, शिला प्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना? ये कहीं से भी मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा। इटर्नल ब्लिस, गॉड, सुप्रीम बीइंग, एब्सोल्यूट ट्रुथ, ऑल अट्रैक्टिव, possesses all opulence, reservoir of pleasure, param brahman, black but attractive than many millions of cubits, proprietor of entire of the entire planetary system. ओके, ये मेरा नहीं लिखा हुआ है, ये सब कुछ शिला प्रपात है, सब कुछ शिला प्रपात, एक एक शब्द शिला प्रपात, मन से कुछ भी नहीं। यस, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा? और रेफरेंस वहां पे लिखा हुआ है, कुछ रेफरेंस वहां पे दिया हुआ है, एक दो रेफरेंस वहां पे नहीं दिया हुआ है, 4 रेफरेंस तो है, 5 रेफरेंस है। ओके यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। सुबह के समय कितने बजे तक कुछ भी खा पी? हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, सेकेंड डे हम लोगों को व्रत करना है। शिला प्रपात का अपीयरेंस डे है, उस दिन व्रत करना है। देखिए आई नो
एक दिन व्रत करने के बाद दूसरे दिन थोड़ा कष्ट होगा। तो देखिए, जन्माष्टमी का व्रत तोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। व्रत पारण करने का तरीका रात के 12:05 ही मैं बोलता हूँ। रात के 12:05 पे पारण करने का तरीका। देखिए, अगर आपने निर्जला किया है तो सबसे पहले एक काम करें, निर्जला तो सबसे पहले जल लें और जल लेकर के फिर एकादशी का प्रसाद लें, है ना? 2 थाली लें, सब कुछ एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, 2 थाली लें, ठीक है? ओके। और क्या करें, जल ऑफर करें, बहुत इम्पोर्टेंट है, सब कोई आराम से सुनिए। जल क्या कीजिए, जल ऑफर कीजिए और पाइए, ठीक है? जल भी एक काम करें, पहले तो देखिए, मेरे में एक बुराई है, मैं साफ-साफ एडमिट करता हूँ, प्लीज़ इससे अन्यथा मत लीजिएगा। आई नो घड़ा का पानी बहुत अच्छा होता है, घड़ा का पानी बहुत हेल्दी होता है, सभी को घड़ा का पानी पीना चाहिए, परंतु अब बुराई है तो है, मैं फ्रिज का पानी पीना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखिए, बाकी बाकी कोई टेस्ट का भी ये नहीं है, परंतु पानी जाता नहीं है ना? और मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि फ़ोर्सफुली ठीक करना ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। व्रत जब करते हैं ना पारण के समय, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन तो ठंडा पानी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। पारण करने के बाद तो ना आप ठंडा पानी मिल जाए बस, और कुछ नहीं मिले तो चलेगा। तो अगर मेरी वाली स्थिति है तो कोई बात नहीं, ठंडा पानी ले लीजिए, नहीं तो घड़ा का पानी ले लीजिए। अभी देखिए इतना मौसम बदल गया पर अभी भी ठंडा पानी। अब मैं बता रहा हूँ ये गलती है, ठीक है? इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं, मतलब कुछ इसमें ज़्यादा कुछ समझें वो ठीक नहीं है। ओके, तो क्या कीजिए, हाँ, जो भी पानी आपको अच्छा लगता हो वो, जैसे क्या कीजिए, 1 ग्लास में तो पानी ले ही लीजिए, 1 ग्लास में। उसके बाद एक बॉटल भी रखिए बगल में, ठीक है? अब ऑफ़र कीजिए, ग्लास का पानी पी लीजिए। प्लेट में एकादशी का प्रसाद रखिए और 2 थाली। अब क्या कीजिए, प्रसाद को कुछ बगल वाली थाली में रख दीजिए, ठीक है? कुछ प्रसाद को बगल वाली थाली में रख दीजिए। अब जो थाली में ऑफ़र की ये पाइए, उसके बाद धीरे-धीरे पानी पीजिए, ठीक है? आधा घंटा तक, कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद भी पाना है, धीरे-धीरे पाइए, है ना? जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, बहुत बूढ़े, धीरे-धीरे खा रहे हैं, है ना? अगर ज़रूरत पड़े तो दीवार का टेक ले लीजिए, हैं? दीवार के सहारे आराम से बैठ जाइए ऐसे, आराम से धीरे-धीरे पाइए। कम से कम 15-20 मिनट, जल्दी-जल्दी मत पाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात, जल्दी-जल्दी मत पाइएगा, मन घबराएगा। उमस भी है ना, ह्यूमिडिटी, मन घबराएगा। तो फिर प्रसाद पाइए, उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद देखिए पेट में जगह है, जल की आवश्यकता लग रही है कि या फिर एकादशी प्रसाद? अगर कोई घर में हो जो आपको सर्व कर सके तो बोल दीजिए, नहीं तो लेफ्ट हैंड से लेते जाइए। राइट हैंड तो जूता किया था, लेफ्ट हैंड से प्रसाद छूना नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं, ऑफर किया है। अब प्रसाद दूसरे हाथ से लीजिए, उस थाली को ऐसे ही झूठा मत कीजिएगा, लेफ्ट हैंड से लेकर के थाली में लीजिए, पानी भी और डाल दीजिए और जल चाहिए और ले लीजिए। कहने का अर्थ क्या? देखिए, होता ये है, पारण करने समय हमको एक ही बार बैठ करके पाना चाहिए, ठीक है? एक ही बार। हाँ, भिन्न-भिन्न तरीके से पारण करना है तो भिन्न-भिन्न तरीके से पा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, कल के लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, कल 2-3 बार भी पा सकते हैं, बट सबसे अच्छा यही है, एक ही बार जितना पाना है पा लीजिए। इसके बाद कल सुबह भी पाने का अवसर नहीं मिलेगा। अब उसके लिए क्या कीजिए, कि अगर थोड़ी देर बाद आपको जल पीने का और मन कर गया, क्योंकि क्या होता है, जब प्रसाद पाते हैं तो फटाफट नींद नहीं आती है। अब पूरा दिन भूखे हैं, प्रसाद पाए, थोड़ा घूमने का मन कर रहा है, थोड़ा चले, कृष्णा का कीर्तन सुन रहे हैं, ठीक है। फिर से जल पीना है, फिर से एक और बार पी लीजिए, ठीक। बट फिर प्रसाद मत पाइएगा, ठीक है। उसके बाद सोइए, सुबह उठना है, उठ करके फिर चैंटिंग करनी है,
आरती करनी है, सब कुछ करना है। उसके बाद फिर 12 बजने के बाद अन्न से पारण कर सकते हैं। कुछ लोग फिर भी एकादशी प्रसाद ही पाएंगे, बात नहीं, अन्न से पारण कर सकते हैं, फीस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए। अब मेरा तो, अगर मेरी बात मानिए तो कर ही लीजिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, अगले दिन व्रत जरूर कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद के लिए व्रत जरूर कीजिएगा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की कृपा नहीं हो हम लोग कुछ भी नहीं। हाँ, अब उसमें थोड़ा कष्ट हो सकता है। अब कष्ट होगा तो बस उतना ही होगा कि ठीक है, अगले दिन अगर नहीं सड़ता है, नहीं बंद पड़ता है, तो आप क्या कीजिएगा, फिर थोड़ा जल भी पा लीजिएगा। अगर नहीं सर पा रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है, जल पा लीजिए। अगले दिन अगर नहीं चल पा रहा है, फल भी पा लीजिए। नहीं पाना चाहिए, व्रत करने का वैसे मतलब ही नहीं हुआ अगर फल भी पा रहे, कोई बात नहीं। अगर नहीं चल पा रहा है, पा लीजिए, परंतु अन्न मत पाइएगा 12 बजे तक। इतना तो कर सकते हैं सब कोई है। सुबह 8 बजे पा रहे हैं, 4 घंटे बाद 12 बजता है, 12 बजे तक नहीं पाने बोल रहे, बस इतना ही तो है। सुबह 8 बजे सब कोई नॉर्मली प्रसाद पाते, 12 बजे तक नहीं पाते। 12 बजे के बाद पारण करें, दोपहर के 12 बजे, है ना। श्रील प्रभुपाद के लिए जो फास्टिंग करेंगे दोपहर के 12 बजे तक करेंगे। कुछ लोग फिर भी पूरे दिन भर भी एकादशी प्रसाद पाएंगे, बट कोई नहीं, हम उतना नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मल फीस्ट करेंगे 12 बजे बाद। 12 बजे बाद हम लोग नॉर्मल प्रसाद पाएंगे, ठीक है। यस, क्लियरली सभी को आंसर मिली है। यस, मनीषा माता जी आंसर हुआ। जी प्रभु जी, मैंने आज सुबह के बारे में पूछा था प्रभु जी। आज सुबह सनराइज होता है, उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले तक पा सकते हैं। सनराइज आपकी जगह पे कितने बजे? सूर्योदय करीब करीब 6 बजे होगा, ठीक है। 5:50, हाँ शायद 6:30 तक नहीं या नहीं 6। 6:30 नहीं, 6:30 नहीं। कहाँ पे है? गुड़गांव? जी गुड़गांव सनराइज 5:57। आज का दिखा रहा है, कल का देखना पड़ेगा। नहीं, कल का दिखा रहा है, ओके। कल का 5:57, 1 घंटा 36 मिनट कम कर दिए। मतलब ये कितना हो गया? 4:20, 4:21, 4:21 से पहले पा सकते, पानी पा सकते, ठीक है। सिर्फ जल प्रभु जी या फल भी? फल भी, कुछ भी। सुबह 4 बजे से पहले कुछ भी पा सकते। 4:15 से लेट मत कीजिएगा, लास्ट तक नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, और किन्हीं की जिज्ञासा है? पूछिए। प्रभु जी, कुछ लोग हैं फैमिली में जो पूछ रहे हैं क्या चाय वगैरह पी सकते हैं क्या? क्या एकादशी के वो व्रत के समय? जी बिल्कुल नहीं, आप सुबह उठ करके पी लीजिए। जिनको ज्यादा ही एक्चुअली में, प्लीज बुरा मत मानिएगा, चाय तो नशा होता है। व्रत कर रहे हैं और नशा कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आपकी स्थिति ऐसी नहीं हुई है कि उसको छोड़ सके। सुबह पी लीजिए, नहीं पीना चाहिए, दिन में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। लोग सोचते हैं चाय तो अलाउड है, चाय सबसे पहले अलाउड नहीं है। चाय तो आम दिन भी अलाउड नहीं होता है, नशा है वो, नशा है, सच में नशा। और चाय नहीं पीने से सिर दर्द होता है ना, सेम वही बात है, नशा। इनफैक्ट जो लोग चाय पीते हो ना, मेरे से ऑल्टरनेट पूछा कीजिए। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कुछ ऑल्टरनेट का प्रोवाइड कराने का। आप लोग, थोड़ा महंगा पड़ेगा, चाय से थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर वो टेस्ट चाय जैसा रहेगा। हाँ, सब कुछ चाय जैसा रहेगा, नशा धीरे धीरे खत्म कर देगा। फल पा सकते हैं क्या दिन में रख सकते? प्रभु जी, फल पा सकते हैं, दिन में रख सकते? पता नहीं माता जी क्या लिखी है। हाँ, फल पा सकते हैं। हाँ, सफला कोई कर रहा हूँ तो पा सकते हैं।
कल के लिए सबको इतना तो प्रयास कीजिए कि नमक ना खाइएगा। कल के लिए इतना कोशिश कीजिएगा, नमक मत खाइएगा। गलत है एकदम, कल नमक नहीं खाना चाहिए। हाँ, पारण के समय 12 बजे, हाँ, तब नमक खा सकते हैं। वो भी एकादशी वाला नमक, सेंधा नमक, नॉर्मल नमक। हरे फल कृष्णा पा प्रभु सकते जी। हैं। प्रभु जी जैसे कि फास्ट रखा सुबह में और 12 बजे दोपहर के जनरली लोग क्या करते हैं कि लोग क्या, मैं भी पहले करती थी कि चाय पी ली या फिर नहीं, ये मेंटल स्पेकुलेशन होता है। ये 12 बजे तक का फास्ट होता ही नहीं है। नहीं, दिन में दोपहर में 12 बजे फ्रूट्स खा लिए, नमक नहीं लिया, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खा लिए और फिर 4 बजे शाम को चाय वगैरह पी ली। तो ऐसा रख सकते हैं क्या ये रूल? शाम को 4 बजे क्या कर रहे हैं? शाम को 4 बजे चाय ले ली थोड़ी सी, चाय पानी चाय का तो बिल्कुल हुआ। नहीं, चाय बिल्कुल मत पीजिएगा। चाय चाय छोड़ने का कोशिश कीजिए। जो भी चाय पीते हो मेरे को मैसेज कीजिए, मेरे को बताइए। कल कल के बाद मैसेज कीजिए। कल एक्चुअली एकादशी, मेरे साथ हाँ भी है, सॉरी, अगर कल मैं चाय नहीं जन्माष्टमी। लेती तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। हाँ, तो सुबह सुबह पी लीजिएगा, सुबह 4 बजे पी लीजिएगा। सुबह उठिए 4 बजे है ना, दो दो गिलास पी लीजिएगा। हाँ, नींद नहीं आएगी उसके बाद चैंटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अगर हो सके डेफिनेटली कल कल चाय मत पीजिएगा। चाय पीना एकदम गलत है। और आप लोग ऑल्टरनेट पूछते नहीं है, पूछा कीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैसेज कीजिएगा। कल मत कीजिएगा। अब कल कीजिएगा तो हम क्या मतलब, कल कृष्णा से रिलेटेड बातें करेंगे हम, ये ऑल्टरनेट के लिए बात करते हैं। सालों भर तो समस्या ही सुलझाते रहते हैं। कल आपकी समस्या सुलझा तो सकते नहीं है। कल बोलेंगे कि ये वाली चाय है तो आपके घर पे तो पहुंच नहीं जाएगी, है ना? तो कल तो सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी ये गलत है। अगर कोई भी चीज पाने से और ना पाने से आपका सिर दर्द करता, तो मतलब सोच के देखिए ना। अगर आपका विपरीत परिस्थिति है तो आप कृष्णा को याद कीजिएगा कि चाय को याद कीजिएगा? सिर दर्द तो चाय से हो रहा है? सिर दर्द तो चाय से हो रहा है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, चाय के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। कल कल भर का बात है। कल अगर सुबह चाय पी लें बेस्ट हो जाए, नहीं तो कल के लिए अवॉइड करें। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, पाइए। है तो गलत, अब अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो पा लीजिए, और क्या। निर्जला भी रख सकते हैं, निर्जला रखिए और चाय पीजिए तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। निर्जला रखिए और चाय पीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं। प्रभु जी सुबह के समय ले लूंगी ना चाय से, आई क्या मीन सनराइज से पहले ले लूंगी चाय। क्या क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। एम हरे आई कृष्णा, ऑडिबल? यस माता जी। हाँ हाँ। प्रभु जी सुबह के समय ले लूंगी, आई मीन सनराइज से पहले ले लूंगी चाय। क्या चाय? हाँ जी। सनराइज से पहले चाय पी लीजिएगा, हाँ पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सनराइज नहीं, 4:36, 4:36 नहीं, 4:20 बताया था। 4:20 से पहले, 6 बजे से पहले नहीं। बच्चे कर रहे हैं व्रत तो फल ले सकते हैं ना, बिल्कुल लेने दीजिए। देखिए एक्चुअली मालूम है क्या, शुद्धता यही है कि एकादशी के ही दिन सभी को फल खिलाया कीजिए। बोला कीजिए आज बस फल मिलेगा, जितना खाना खाओ। परंतु किसी किसी दिन, जैसे जन्माष्टमी है, उस दिन बोल दें कि फल नहीं मिलेगा, आज तुम व्रत कर सकते हो। लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में हमारी स्थिति ये होनी चाहिए हमको, जैसे बताया ना, कल कल विरह का दिन है, कल याद करने का दिन है।
तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्णा को याद करें। अब हमको यही चेतना रहेगी, हमको ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है, कृष्णा का याद नहीं। ठीक है, अभी के लिए ठीक है, परंतु आगे के लिए ऐसा ही कीजिए कि एकादशी के दिन बस फल खिलाइए, नमक भी धीरे धीरे कम कीजिए, बंद कीजिए नमक, सेना नमक बंद कीजिए एकादशी के दिन। हाँ, मेरी बेटी रखेगी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर कीजिए, सजला करने का कोशिश कीजिए, फिर अगर कोई कर सकता है तो निर्जला करने का भी कोशिश कीजिए। देखिए, समझिए, ना निर्जला करने या सजला करने से सेहत डाउन होगी, ना उससे कुछ बुरा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। चेतना कृष्णा के लिए और बढ़ जाएगी, शुद्धता और आ जाएगी। गलत काम करने वाला होगा तो गलत नहीं कर पाएगा, सोचेगा हम तो निर्जला कृष्णा के लिए व्रत किए। अगर कोई एक बच्चा हो, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, वो कृष्णा के लिए निर्जला व्रत करे, अगले साल फिर निर्जला व्रत करे, अगले साल फिर निर्जला व्रत करे। अब बताइए, 3 साल निर्जला व्रत कर लिया, अब चौथे साल क्या हुआ? बहुत बुरी संगति और कुछ गलत काम करने जा रहा है, उसकी चेतना में अपने आप आएगा नहीं। हम तो कृष्णा के लिए व्रत करने वाले हैं, हम ये काम कैसे कर सकते? आएगा ना। हम ये पाप कर्म में कैसे लिप्त हो सकते हैं, है ना? तो कृष्णा के लिए कोई अगर जितना ज्यादा त्याग करता हो उतना ज्यादा शुद्ध होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा दुखी होने वाली बात नहीं है, हाय रे मेरा बच्चा, है ना? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं झेल पा रहा है तो अभी फल प्रदान कर दीजिए, परंतु कल नमक तो प्रदान मत ही कीजिएगा, नमक मत दीजिएगा, किसी को भी नमक मत दीजिएगा। ठीक, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, तो नमक के बिना बहुत कमजोरी लगती है, कोई बात नहीं, लगने दीजिए। अरे एक दिन नमक नहीं खाएगा कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं, कमजोरी लग रहा है ना, थोड़ा आराम कर लो, कुछ नहीं होता, ये बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, ये बॉडी को डिटॉक्स करने वाली बात है ना, ये बीमार नहीं बनाता है, ये शुद्ध बनाता है ना। जरूरी थोड़ी ना सारी कमजोरी खराबी है, अगर शरीर से बुरा चीज निकालने के लिए कमजोरी आ रही है तो क्या बुरा है ना, अच्छा होता है। एकादशी व्रत नमक खाकर भी किया जा सकता है। हाँ हाँ, सेना नमक, सेना नमक खा के करते हैं ना, नहीं खाते? खाते हैं। बच्चों को भी एकादशी व्रत कोई भी हो, सबसे पहले तो सबसे नीचे वाले स्तर पे जरूर से सभी को रख दीजिए। नीचे वाला स्तर क्या है? एकादशी के दिन सभी को व्रत करना है। अब उसके लिए हम बड़ा बड़ा पकवान बना देंगे, नमक वाला पकवान बना देंगे, तू खा ले, हाथ जोड़ू तू खा ले, परंतु तू व्रत कर। नहीं नहीं, एकादशी के लिए सेना नमक अलाउड है। तो पहले तो सबसे नीचे वाले स्तर पे रख दीजिए, फिर थोड़ा ऊंचा भी, नमक नहीं मिलेगा, फल खाओ, है ना, फल खाओ, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या, फल भी नहीं मिलेगा, जल पे रहो, जल भी नहीं मिलेगा, हवा पे रहो, हवा पे रहो, है ना, निर्जल। एक्चुअली मालूम है क्या, हम लोगों को ऐसा लगता है कमजोरी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर कोई शुद्धता से भक्ति करते रहे, ध्रुव महाराज, उनको कोई फर्क पड़ा क्या है? वो खाना पीना भी छोड़ दिया, फर्क फर्क पड़ा? अरे कृष्णा देखने वाले हैं ना, हम क्यों सोचे? ठीक है, यस, हो गया कि नहीं? और की जिज्ञासा नहीं है तो बोलिए। हाँ, चलिए, कीर्तन वही वाला है ना, ट्यून वही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और सदा कृष्णा के प्रेम में डूबे रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे